राजस्थान के टोंक जिले में कुछ दिनों तक जिस कथित खजाने की चर्चा ने लोगों की धड़कनें तेज कर दी थी, उसका सच अब सामने आ चुका है। खेत में खुदाई के दौरान मिले भारी भरकम घड़े ने पहले लोगों को किसी प्राचीन धरोहर या दबे खजाने की उम्मीद दिखाई, लेकिन पुलिस जांच में ये पूरा मामला तंत्र मंत्र की आड़ में रची गई ठगी की साजिश निकला। इस प्रकरण में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से नकली सोने की ईंटें और बिस्किट बरामद किए गए हैं। दरअसल टोंक जिले के निवाई क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंदरा के देवरी ढाणी में 3 दिसंबर को उस समय हलचल मच गई, जब चारागाह भूमि पर पूजा पाठ से जुड़ा कुछ सामान और ताजी गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई मिली। पास में एक जोड़ी चप्पल भी पड़ी थी। ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और बात गांव में फैल गई। देखते ही देखते लोग मौके पर जुटने लगे। कुछ ग्रामीणों को शक हुआ कि जमीन में कोई शव या कुछ असामान्य वस्तु दबी हो सकती है। सरपंच को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन को मौके पर बुलाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जेसीबी मशीन मंगवाकर खुदाई कराई गई। करीब आधे घंटे की खुदाई के बाद जमीन से एक बड़ा धातु का घड़ा निकला। करीब 100 से 150 किलो वजनी ये काफी ऊंचा और चौड़ा था। घड़ा बाहर आते ही भीड़ में खजाने की चर्चा तेज हो गई। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जब घड़े को खोला गया तो उसके अंदर सोने जैसी दिखने वाली ईंटें और बिस्किट नजर आए। इसके बाद पूरे इलाके में खजाने की अफवाह फैल गई। मौके पर सैकड़ों ग्रामीण जमा हो गए। हालात को संभालने के लिए पुलिस बल बुलाना पड़ा। प्रशासन ने घड़े को अपने कब्जे में लेकर निवाई थाना पहुंचाया और बाद में उसे ट्रेजरी में सुरक्षित रखकर सील कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुरातत्व विभाग और एएसआई की टीम भी जयपुर से निवाई पहुंच गई। पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने घड़े की जांच शुरू की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं इसका कोई ऐतिहासिक महत्व तो नहीं है। इसी बीच झिलाई बाईपास पुलिया के पास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार में 2 बैठे युवक नकली सोने को असली बताकर बेचने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोका। कार में सवार दोनों युवक सिंदरा गांव के निवासी थे और फिलहाल जयपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में रह रहे थे। तलाशी के दौरान पुलिस को उनके पास से सोने जैसी दिखने वाली ईंटें, ढली हुई धातु और बिस्किट मिले। जांच में खुलासा हुआ कि ये सभी वस्तुएं असल में पीतल और तांबे की थी, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई थी ताकि वे असली सोने जैसे दिखाई दे। कुल मिलाकर करीब 5 किलो 242 ग्राम नकली सोना बरामद किया गया। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी मुकेश मीणा खुद को अघोरी महाराज और तांत्रिक बताता था। दोनों आरोपी पहले से ही नकली सोने से भरा घड़ा जमीन में दबा देते थे। इसके बाद तंत्र मंत्र और पूजा पाठ का नाटक कर लोगों को यकीन दिलाते कि जमीन में गड़ा खजाना निकल आया है। ठगी का तरीका बेहद चालाकी भरा था। वो पीड़ितों से कहते कि घड़े को 20 दिन तक ना खोले, वरना तंत्र विद्या का असर खत्म हो जाएगा। जब बाद में सोने की शुद्धता की जांच होती तो वो नकली निकलता, तो आरोपी ये बहाना बना लेते कि तंत्र विधि में किसी की गलती से सोना पीतल में बदल गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों की योजना बेहद सुनियोजित थी। पहले इलाके में खजाना मिलने की चर्चा फैलाई जाती, फिर नकली सोने को असली बताकर बड़ी रकम ऐंठने की तैयारी थी। फिलहाल समय रहते पुलिस की कार्रवाई से एक बड़ी ठगी की वारदात टल गई।